हेलो प्यारे साथी, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मार्च तक हमारे पेपर जो कंडक्ट हुए हैं उसमें बहुत से शिफ्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाए गए और काफ़ी एस्पिरेंट कई सारे हार्ड शिफ्ट में पड़ गए हैं, बहुत से एस्पिरेंट ईजी शिफ्ट में पड़ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिलेमा क्रिएट हो रहा है। बहुत से ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो दो भाई थे या दो दोस्त थे, एक दोस्त का ईजी शिफ्ट में पड़ गया, दूसरे भाई का जो है हार्ड शिफ्ट में पड़ गया। तो यहाँ पे इन दोनों का नंबर में काफ़ी अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी एस्पिरेंट हताश हुए पड़े हैं कि सर उसका ज़्यादा हो गया, हालांकि वो पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था और मेरा कम हो गया। तो देखिए, यहाँ पर पढ़ने से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपने अगर बेस्ट स्कोर किया है तो वो दर्ज हो जाता है, वो आपने कर दिया बस। और यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी को डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कट ऑफ को लेके, आपके आंसर की जब रिलीज़ होगी उसमें क्या सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स को भी देखा जाएगा। एंड यहाँ पर कैसे 40 से 60 नंबर पाने वाला भी फिजिकल दे पाएगा और इसको तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी यहाँ पर एनालिसिस की गई है। प्लस इस वीडियो में हम एक्सपर्ट्स की भी राय लिए हैं कि कितना हमारा बेसिक कट ऑफ जा सकता है एंड हमारी आंसर की कब तक आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको A to Z ये चैनल प्रोवाइड करता रहेगा, आपके फिजिकल से लेके फाइनल जॉइनिंग तक। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट हैं जो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि नहीं ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, 5 से 6 नंबर मैक्स हमारा नॉर्मलाइजेशन जाएगा। देखिए, RPF के द्वारा ही, RRB के द्वारा, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा, जो कि आपका RPF भी होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ पे अगर देखें तो टेक्निकल ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था साथियों। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर रॉ मार्क्स इस एस्पिरेंट का 50 नंबर है। देखिएगा आप, रॉ मार्क्स 50 नंबर है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 93.68421 हो गया है। यानी कि इस एस्पिरेंट को मोटी मोटा 43.68421 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। ये एक एस्पिरेंट को नहीं, इस एग्ज़ाम में बहुत से एस्पिरेंट को ऐसा मिला है, जो कि बिल्कुल चौंकाने वाला है। हालांकि जब इन्हांस किया जाता है, 75 नंबर को 100 नंबर में इन्हांस किया जाता है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर मोटी मोटा देखें तो अगर इस तरह का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है RRB में, तो डेफिनेटली RPF में भी होने के फुल चांसेस हैं। हालांकि इतना नहीं होगा, लेकिन हम एक आपको अंदाज़ा देंगे। ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि RRB की तरफ से जो भी टेंडेंसी रही है, एक बार ज़रूर आप सभी लोग अवगत हो जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा ही मानसिकता का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से अभी के सिचुएशन चल रहा है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, अगर मैं फिजिकल की तैयारी करता हूं और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो क्या मेरा ये जो मेहनत है वो सफल हो पाएगा कि नहीं। तो इन सभी डिलेमा से आप इस वीडियो को देखने के बाद उभर सकेंगे। आंसर की में इतने नंबर आपके आएंगे, 100% हम गारंटी लेते हैं आपका फिजिकल में और फाइनल लिस्ट में नाम होगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, काफ़ी एस्पिरेंट इस समय बता रहे हैं कि 70 प्लस आ रहे हैं उनके, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे जब आंसर की रिलीज़ होगी तो काफ़ी एस्पिरेंट को थोड़ा सा निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके इतने नंबर बन जाएंगे, आपको लगता है कि 80 प्लस 90 प्लस आपके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली किसी के बढ़ जाते हैं, उसके एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग अनएक्सपेक्टेडली घट जाते हैं कई लड़कों के। ज़्यादातर देखा जाता है 80% जो संख्या होती है उनके घटते ही हैं, बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ बताने का सीधा पर्पज़ ये है कि आप इस मानसिकता से थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कीजिएगा। और जो तेज़ लड़का है उसका तो अच्छा नंबर आएगा ही, मान लीजिए आप तेज़ हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा ही। तो वेट कीजिएगा आंसर की का। पर यहाँ पे एक जेन्युइन स्कोर आपको बता दिया जाएगा, जैसे कि एवरेज स्कोर जो निकल कर आ रहा है, हम लगातार इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, एवरेज स्कोर काफ़ी कम रहा है। तो एवरेज स्कोर पर शिफ्ट वाइज अब देखा गया तो 45 नंबर तक आ रहा है। ये पर शिफ्ट एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है आउट ऑफ 120। चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो दिस इज प्लेइंग बिग रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपके फाइनल सिलेक्शन में मदद करने वाली है। फिजिकल तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। मान लिया आपने दौड़ निकाल लिया और लॉन्ग जंप वगैरह जो भी RPF कंडक्ट करवाता है, फिजिकल नाम दिया जाता है इसको। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका उतना सपोर्ट नहीं करेगी जितना आपका फाइनल लिस्ट में करने वाली है। जितने एस्पिरेंट अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर लेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्यूरेसी पे अब नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया जाता है, अब आपके शिफ्ट वाइज दिया जाता है, लेकिन आपकी कुछ जगहों पे एक्यूरेसी भी चेक की जाती है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा तो मल्टीपल शिफ्ट में हमारे पेपर्स कंडक्ट करवाए गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारे जो पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं वो 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच कंप्लीटली रूप से आप कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी शिफ्ट आपके बचे नहीं है। 25 मार्च से पहले आप लोगों का जो आंसर की है वो RPF रिलीज़ कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन पर। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो सीट की संख्या जान लीजिए 4208 है और इसमें मेल और फीमेल सभी शामिल हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में आपको 3 तरह का वेटेज दिया जाता है।
हमने बहुत एनालिसिस किया, आरआरबी जेई का किया, आरपीएफ एसआई का किया और बहुत से एग्जाम्स का एनालिसिस किया। तो इस बेसिस पे ये पाया गया कि जैसे आपका अगर लक बहुत बढ़िया है तो आपको 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अगर लक बढ़िया है, ये मतलब चुनिंदा लड़कों का हो सकता है। जैसे मान लिया एक्यूरेसी अगर देखी गई तो आपके एक्यूरेसी के बेस पर अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और सभी सही हैं तो आपको इतना मिल सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हर चीज़ से अवगत कराना ही हमारा काम है। अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में पड़ा है, हार्डेस्ट शिफ्ट वालों का मिनिमम जो है 14 मार्क्स तक इस बार प्लस होगा, ठीक है। और अगर आप पढ़े हैं मीडियम रेंज के शिफ्ट में तो मीडियम वालों का 8 नंबर तक मान के चलिएगा, और इजी शिफ्ट वालों का तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, 4 नंबर मैक्स मानिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपके रॉ मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आ रहे हो, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, अभी नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा है, क्योंकि अभी पेपर कंप्लीट हुआ है तो अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि कौन सा शिफ्ट टफ रहा है। हालांकि एस्पिरेंट बता रहे हैं कि उनका शिफ्ट टफ रहा है, बहुत से एस्पिरेंट को लग रहा है। ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा हो आपका शिफ्ट टफ है, लेकिन अब वो होना तो अभी डाटा ऑफिशियल आने दीजिए, उस पर बात किया जाएगा। लेकिन इतने मार्क्स अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट है, इजी है, तो इतने नंबर आप प्लस करके चलेंगे, आपका सही जेन्युइन नंबर आ जाएगा एक्यूरेसी के साथ। बाकी हमारे पास वैकेंसी बहुत अच्छी है, काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई हुई है। साथियों, अगर हम बात करें तो हमारा फिजिकल का पैटर्न कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है, जिसमें हाइट जो है काफ़ी कम मांगी गई है। अगर आप यूपी पुलिस का कर रहे होंगे तो आप आसानी से ये सब क्वालिफाई कर लेंगे। और दिक्कत जो है यहाँ पर लॉन्ग जंप का कांस्टेबल वाले में है, जैसे 14 फीट का लॉन्ग जंप मांग रहा है, काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग जंप है। हाई जंप भी देखें तो हाई जंप भी है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने मेन की कि मैक्सिमम एस्पिरेंट कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। तो सभी जान रहे हैं जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा एस्पिरेंट गड़बड़ कर रहे हैं। एक बेहतरीन एस्पिरेंट 32 तक स्कोर कर पा रहा है, और जो सेलेक्ट होगा वो लगभग यहाँ पे 25 तक जाएगा, इससे प्लस स्कोर करके ही आएगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो आसान टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, अगर आप 27 प्लस जा रहे हैं इन जनरल कैटेगरी तो बेस्ट स्कोर रहेगा, इसमें कोई बट नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस में अगर आप लेके चल रहे हैं अपने आप को 30 तक, ठीक है, तो एक सेपरेट स्कोर आपके सामने आ जाएगा। बेसिक अर्थमेटिक में अगर आप 25 तक कर पा रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर रहेगा। साथियों, अगर इसको सम करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा लगभग 80 के नियर अबाउट में, 80 के नियर अबाउट में, 80 के नियर अबाउट में जहाँ आपका पहुँचा वहाँ आपका फिजिकल और फाइनल दोनों क्लियर हो गया। जहाँ आपने यहाँ पर पहुँचा दिया, ये ऐसा स्कोर इस बार का रहेगा जो आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा। और यहाँ पर सारा बेस्ड लक फैक्टर काम करेगा, जो आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपके स्कोर कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे, आपके फिजिकल कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी और आपके फाइनल कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। तो पूरे यहाँ पर फुल चांसेस हैं, 100% यहाँ पर 80 मार्क्स पाने वाला यूआर कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। महिलाओं में माइनस का 5 कर लीजिएगा, 75 नंबर इस समय पाने वाली महिला फाइनल सिलेक्शन ले जाएगी। साथियों, अगर हम बात करें तो ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और ये सारे प्रोसीजर देखिए, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है कांस्टेबल की, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए 83 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर ग्रुप ए का गया है, ग्रुप बी का देखिएगा 89 यानी 90 नंबर तक गया है, ग्रुप सी का 87 तक गया है, ग्रुप डी का देखिए तो यहाँ पर 117 नंबर तक गया है, काफ़ी हैवी गया है। ग्रुप डी का वैसे भी आप ही जाता है। ग्रुप ई का देखिए तो ये गया है 50 मार्क्स, ग्रुप एफ का देखिए 93 तक गया है। औसत एवरेज स्कोरिंग निकाली तो कितना पा रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 मार्क्स। इस बार जो कट ऑफ रहेगी थोड़ी सी अब जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके भीड़ बढ़ चुकी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, फीमेल की भी कट ऑफ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा अगर जिसका रॉ ही मार्क्स 80 तक आ रहा है, ये बंदा जो है ये 100% यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। इसको फिजिकल की तैयारी पूरे मन से करनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी देख सकते हैं किस तरह का हो रहा है। साथियों, अगर हम सेपरेट स्कोर की बात करें तो यूआर कैंडिडेट हैं, आपके 75 नंबर बन रहे हैं, तो आपका 100% फिजिकल लेटर में नाम आएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं, 70 तक बन रहे हैं, 100% फिजिकल के लिए तैयारी कर लीजिएगा, 100% आपका नाम आएगा। एससी कैंडिडेट है तो एससी कैंडिडेट का लगभग 62 से लेकर 65 तक जाएगा। एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी के लिए लगभग यहाँ पर 55 प्लस जाने के फुल चांसेस हैं। एक्स सर्विसमैन है तो 5 प्लस, महिला हैं तो माइनस का 5 नंबर करके चलिएगा। ये फिजिकल के लिए हमारी कट ऑफ है, 100% आप मिला लीजिएगा। ये रॉ बेसिस पे बात किया जा रहा है, रॉ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्लस का 5 नंबर और ले लीजिएगा अपने अपने कैटेगरी से। आपका यहाँ पर देखिएगा 100% कट ऑफ मैच कर जाएगी। जिन भी एस्पिरेंट के इन नंबर हैं या 2-3 नंबर कम आ रहे हैं उनको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा हुआ है और आरपीएफ का रिजल्ट बहुत तेज़ी से बनता है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आ गया, फिजिकल कब कंडक्ट हो गया, फाइनल रिजल्ट कब आ गया, ज्वाइनिंग कब हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं आरपीएफ में, बहुत तेज़ी से काम होता है। ओवरऑल होप्स ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कट ऑफ का जो माइंडसेट आपका क्लियर हो गया होगा, नो डाउट कि किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि कुछ और
और ऐड करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और नीचे टेलीग्राम चैनल है, पिन कर दिया गया, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपके फिजिकल के रिगार्डिंग और फाइनल ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। अच्छा, जो जेन्युइन एस्पिरेंट हैं वो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी जो सीरियस नहीं ले रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल को, उनका तो भगवान भरोसे सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।